दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का एक ऐसा ऐलान जिसके बाद से राजनीतिक गलियारों में हलचल है और इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गई हैं आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज पर। थैंक यू शिवांगी। सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछूंगी, अगला मुख्यमंत्री कौन? देखिए, अगला मुख्यमंत्री तो दिल्ली में जो हमारे विधायक हैं उनके विधायक दल की मीटिंग में फैसला होगा, लेकिन आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में ईमानदारी की एक नई मिसाल कायम करी है। उन पर पिछले 2 साल से भारतीय जनता पार्टी झूठे आरोप लगा रही थी, गंदी राजनीति कर रही थी, ईडी सीबीआई के केस लगा रही थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो अरविंद केजरीवाल जी के हक में फैसला दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के मुंह पे तमाचा मार दिया। अपने ऑर्डर में लिख दिया कि केंद्र सरकार की एजेंसी सीबीआई और ईडीआई एक पिंजरे में बंद तोते की तरह है। ये कह ही दिया कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी एक राजनीतिक षड्यंत्र थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता का फैसला चाहते हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है, कि क्या उनका बेटा, उनका भाई दिल्ली की जनता का फैसला जरूर जानना चाहते हैं अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी, लेकिन उनके फैसले की टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि इस्तीफा बार बार मांगा जा रहा था, लेकिन अब क्यों? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया था, मीडिया चैनल्स ने बार बार ये पूछा कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं देते। अरविंद केजरीवाल जी ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी, एक नया फॉर्मूला था एक के बाद एक विपक्ष की सरकारों को गिराने का। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की जगह पर, क्योंकि आम जन भावना को कहीं ना कहीं उन्होंने साधा है और जनता की पहली पसंद बने हैं, तो ऐसे में उनकी कुर्सी पर जो भी आएगा, आप कह रही है कि वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जनता जरूर देखना चाहेगी, क्योंकि केजरीवाल नहीं तो और कौन? देखिए, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता थे, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं और अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के नेता रहेंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे तब तक नहीं बैठना चाहते हैं जब तक दिल्ली के लोग उनको ये भरोसा ना दिलाएं, जब तक दिल्ली के लोग खुद ये ना कहें कि क्या आप तैयार हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने के लिए? देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि मुख्यमंत्री कौन बनता है, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा सवाल ये है कि क्या आप तैयार हैं अरविंद केजरीवाल पर, कि अरविंद केजरीवाल आतिशी जी, आपको ये जिम्मेदारी मिलेगी, क्या आप तैयार हैं इसके लिए? देखिए, जैसा मैंने कहा, विधायक दल की कल बैठक होगी, विधायक दल ये फैसला लेगा और हम तो ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो, क्योंकि हम तो जनता का फैसला चाहते हैं। हम तो जनता से ये जानना चाहते हैं कि वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की ईमानदारी पे क्या राय रखते हैं। अच्छा, ये भी बता दीजिए जाते जाते कि 48 घंटे का ही वक्त क्यों? 48 घंटे में ऐसा क्या हो जाएगा जो बीते इतने दिनों से नहीं हो पा रहा था या भविष्य में नहीं हो पाता? आई थिंक 48 घंटे का तो समय इसलिए मांगा है क्योंकि आज संडे है, कल छुट्टी है और परसों पहला दिन होगा जो सरकारी वर्किंग डे होगा, इसीलिए वो 48 घंटे के अंदर अंदर, अगर आज संडे नहीं होता तो आज ही अपना इस्तीफा दे देते। चलिए, तो देख लेते हैं 48 घंटों में क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन आपने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं बार बार आपसे यही सवाल पूछ रही हूँ क्योंकि सबसे पावरफुल नेता के तौर पर आप ही उभरी हैं। जब आपके पार्टी के सारे नेता, बड़े बड़े नेता जेल में थे और पार्टी को चलाने का दायित्व आपके कंधों पर था, आपने पार्टी को चलाया। जेल में जब मुख्यमंत्री थे तब भी आपने सरकार को चलाने में पूरा सहयोग दिया, तो कहीं ना कहीं उम्मीद तो होती है ना, जो काम करता है उसको उम्मीद जरूर होती है कि हाँ, मुझे भी जिम्मेदारी मिले। जिम्मेदारी के लिए आप तैयार हैं? देखिए, जिम्मेदारी मिलना नहीं मिलना अलग बात है, पर क्या आप तैयार हैं? मेरा सवाल ये है। देखिए, मैंने तो आपको बार बार बताया है, विधायक दल फैसला करेगी कि जब तक चुनाव होना है तब तक मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जो भी सरकार चलाएगा, आम आदमी पार्टी की, चाहे एक दिन अब सरकार चले, चाहे 1 महीना सरकार चले, सरकार जनता के लिए काम करती रहेगी। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और 48 घंटों में क्या कुछ बदलता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आतिशी जी। तो दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी को आपने सुना और इसी मुद्दे पर तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, आपको सुनवाते हैं।
देखिए, बात इस्तीफा देने की नहीं है। बात यह है कि जैसे कि सीएम साहब ने कहा कि उन्होंने पूरी जिंदगी में जो कमाया है वो ईमानदारी और इज्जत, और इस तरह के जो एलिगेशंस लगे हैं तो सीएम साहब ने तो जनता के बीच में रख दिया है कि अगर वो सोचते हैं कि ईमानदार हैं तो भारी बहुमत के साथ फिर सवाल ये उठता है कि 2 दिन का टाइम क्यों, रिजाइन करना था तो आज क्यों नहीं किया। मुझे लगता है ये एक तरह से फिर एक ड्रामा करने की रचने की कोशिश है कि मैं तो रिजाइन करना चाहता हूं, लोग रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे, मेरे कार्यकर्ता रिजाइन नहीं करने देना चाह रहे। लेकिन जिस प्रकार का लोगों के अंदर आज गुस्सा है दिल्ली के अंदर कि आप रिजाइन क्यों नहीं कर रहे हो, पहले आपने रिजाइन करना चाहिए था जब आप जेल के अंदर थे। और इस मुद्दे पर राघव चड्ढा, आम आदमी पार्टी के नेता, इसके साथ साथ शाजिया इल्मी, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवा देते हैं। मुख्यमंत्री जी अग्नि परीक्षा से गुजरने के लिए तैयार है और दिल्ली तय करेगी कि मुख्यमंत्री ईमानदार हैं कि नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में काम के नाम पर वोट मांगा था और कहा कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे वोट देना, मैंने काम नहीं किया तो मुझे वोट नहीं देना। आज उन पे तोहमतें लगाई गई, आरोप लगाया गया। आज मुख्यमंत्री जी ने अपनी ईमानदारी की परीक्षा, अग्नि परीक्षा देने का फैसला लिया है। दिल्ली की जनता मुख्यमंत्री को ईमानदार घोषित करेगी। झाड़ू का राजनीतिक पैंतरेबाजी के उस्ताद हैं अरविंद केजरीवाल। वो जानते हैं कि वो इस्तीफा उनको 5 महीने में, जब वो लगातार जेल में थे, तभी दे देना चाहिए था। लेकिन अब तो चुनाव आने वाले हैं। वो जानते हैं कि किस तरह से लोग समझ रहे हैं और रियलाइज कर रहे हैं कि जनता फैसला नहीं करेगी, कोर्ट्स करेंगे। जो उनको बेल भी मिली है वो केस के आधार पर, उसके मेरिट्स पर नहीं मिली है। उनको बेल पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के तहत मिली है, यानी कि ट्रायल अभी होना है। उनका जो गुनाह है या जो भी इल्जाम है वो अभी प्रूफ जल्दी ही होंगे, और वो जानते हैं कि बुरी तरह वो फंस गए हैं। Zee News।